नमस्कार, स्वागत है आपका इस रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज का हमारा जो इस सीरीज़ में जो अगला आपका सेशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस पर आधारित है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे वो डिपेंड ऑन परसेंटेज, यानी कि अगर परसेंटेज आपको अच्छे समझ में आ गया तो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और जिसने वीडियो नहीं देखी एक बार सारी वीडियो पीछे वाली सभी वीडियो एक बार देख ले अच्छे से, ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और उसके अलावा मेरे आप लोगों से सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि जितनी भी आप इस वीडियो को देखने के बाद में या देखने से पहले यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर अवश्य करें, ताकि मैं अपने आप में जो भी कुछ कमियां उन्हें सुधार कर सकूं। बाकी देखो, पढ़ाने के मामले में किसी तरह का आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, बट थोड़ा सा फिर भी अगर कहीं भी आपको लगता है कुछ करना हो इम्प्रूवमेंट तो उसमें हम कोशिश करेंगे। जैसा आप कहेंगे आपका फीडबैक हमारे लिए सिरोधारी है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 490 है तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, मैं आपको पहले ही कल आपको बता चुका हूं कि जो हमने परसेंटेज पढ़ा है उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो देखिए बच्चों, अगर आप थोड़ा सा इसको परसेंटेज वाले चीज़ से अगर मैंने आपको एक व्यक्तिगत चीज़ आपको बताई थी। किसी भी चीज़ में या किसी भी आइटम की दो बातें होती हैं, एक तो इनिशियल वैल्यू होती है, एक अंतिम वैल्यू होती है। अब इनिशियल अंतिम वैल्यू मशीन की हो सकती है, जनसंख्या की हो सकती है, कोई आदमी की इनकम में से कुछ खर्च करके लास्ट में इतना बच जाता है, वो भी हो सकता है। और यहाँ क्या होता है भाई, किसी वस्तु का आपको इनिशियल वैल्यू में क्या होता है, उसका क्रय मूल्य होता है और अंतिम वैल्यू आपकी विक्रय मूल्य होती है कि आपने कितने में खरीदा माल और कुछ लॉस एंड प्रॉफिट के बाद इतने में बेचा, तो वो भी इनिशियल और लास्ट स्टेज की वैल्यू। यानी कि आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसी पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 12.5% का लॉस। देखो, पहली बात तो लॉस को आप माइनस से मतलब वही बात है, डिक्रीमेंट हो गया कि 12.5% का आपका लॉस हो गया, यानी कि डिक्रीमेंट हो गया, कमी हो गई। तो आप इसको माइनस से नोट करें, अगर प्रॉफिट हो तो उसको प्लस से नोट करें, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगे। और 12.5% में जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप इसको इजी वे में फ्रैक्शन बना सकते हैं। मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसका फ्रैक्शन जो कन्वर्जन होगा वो आपका होगा 1/8 है, यानी कि 25% का 1/4 है तो 12.5 उसका आधा होता है, 1/8 हो गया। अब देखिए, आप मैंने बोला यहां पर इनिशियल वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस, इनिशियल वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य, और अंतिम वैल्यू यहां पर होगी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो मैंने आपको पहले बताया जो इनिशियल वैल्यू उसे आप मान लेंगे 8 है, और इस 8 का जो 12.5% होता है ना बच्चों, वो 1 होता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि इसका 12.5%, इसका इतना परसेंट ये होता है। यानी कि आप कहेंगे अगर क्रय मूल्य 8 है तो उसका 12.5% 1 हो गया, यानी कि 8 रुपए कोई वस्तु आपने खरीदी तो उस पर 1 रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए की हानि हुई। मतलब कितने की बिकी, वो 7 की। और यही चीज हमने पहले बताई थी कि अगर आपका डिक्रीमेंट होता है तो इस 8 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो आपके लास्ट वैल्यू आ जाएगी और ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। बात खत्म। अब आप यहां देखेंगे आपको गिवन क्या है, विक्रय मूल्य 490। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 490 है, यानी कि 7 की वैल्यू आपके पास में 490 है। इस 7 की वैल्यू, अगर 7 की वैल्यू 490 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 490 डिवाइड बाई 7, यानी कि 70। आपको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 बराबर हो जाएगा बच्चों, जो 1 की वैल्यू आई है आपकी 70, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 560 है। और यही इसका राइट आंसर है इसमें, ये वाला। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो हम भी अगर कोई भी देखो आपको, आप चाहते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझाई जाए और मैं मेरी एनर्जी का पूरा यूटिलाइज करूं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट अवश्य करें, शेयर अधिक से अधिक कर दे, ताकि जो हमारा कंटेंट है, जो पढ़ाने का तरीका है, देखो टीचर कोई भी खराब नहीं है, तो सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बट सबसे बड़ी बात है, मुझे इतना यकीन है कि जो बच्चा एक बार मेरी क्लास का मैथमेटिक्स देख लेगा तो उसको मैथ समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से, वो कभी मैथ में फेल नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है 100%। तो इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे बच्चों तक पहुंच जाए वीडियो, तो वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। तो देखिए बच्चों, किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी।
तथा इसे इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा, चादर का विक्रय मूल्य कितना था। देखिए बच्चों थोड़ा सा बात को समझना है ना, 450 रुपए की चादर खरीदी, इट मीन से 450 क्या है आपका क्रय मूल्य है। कोई बात नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं ना। देखो हमेशा जो भी लाभ या हानि होता है वो होता है क्रय मूल्य पर, बट कुछ स्थिति में कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो लाभ परसेंट या हानि परसेंट को वो विक्रय मूल्य पर खुद बोलता है। इसने बोला है कि विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। देखो अगर वो कुछ नहीं कहता है, सिंपल लाभ परसेंट या हानि परसेंट बोलता है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बोलता है, तो समझ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस क्रय मूल्य पर होता है। बट यदि खुद बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का 10%, इट मीन्स आपको स्टार्टिंग विक्रय मूल्य से करनी होगी, आपको आपकी जो इनिशियल वैल्यू आपको विक्रय मूल्य मानना होगा। समझ में आया मेरी बात। तो जैसे यहां पर आपको 10% दे रखा है ना, तो 10% का आपको जो प्रॉफिट है इसको आप प्लस से नोट करेंगे, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। तो आप ये कहेंगे, देखिए बच्चों जब लाभ की बात अगर हो रही है, वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। ध्यान से सुनना बच्चों, बात आपके पास में है एक तो सीपी इनकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखो बीच में प्रॉफिट की बात है, इसको पी से डिनोट कर ले ताकि आपको बात समझ में अच्छे से मेरी आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। बस यही यहां पर बात बेचा समझ नहीं है। हमें पता है विक्रय मूल्य का 10%, अगर ये बोलता ओनली 10% लाभ तो हम क्रय मूल्य को 10 मानते, बट ये विक्रय मूल्य का 10% बोल रहा है, इट मीन्स आपको विक्रय मूल्य को 10 मानना पड़ेगा। और विक्रय मूल्य का 10% होगा 1, यानी कि 10 का 10% 1 होगा, यानी कि 1 का लाभ हुआ। अब यहां बस यही चीज समझने की है, जस्ट रिवर्स गियर लगाना है कि 10 रुपए किसी वस्तु को बेचा जब हमें 1 रुपए का लाभ हुआ। तो आप समझ सकते हैं 1 रुपए के लाभ पर किसी वस्तु को अगर 10 की बेचा गया है, देन इट मीन्स उसका जो क्रय मूल्य बच्चों वो 9 है। बस यही यहां पर माइंड लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है कि आपका 10% का मतलब तो 1/10 हो गया। अब आप विक्रय मूल्य से शुरुआत करेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य का 10% है, तो विक्रय मूल्य को 10 मानेंगे, उसका 10% प्रॉफिट 1 हो गया, तो यानी कि उसका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना कि भाई 1 रुपए का प्रॉफिट पर 10 की आपने बेचा, तो यानी कि खरीदा कितने का 9 का। तो यहां पर देखो इंक्रीमेंट का मतलब ऐसे मत करना कि सर 10 में 1 जोड़ के इसको 11 कर देंगे, नहीं बच्चों, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, बट वो दे आपको विक्रय मूल्य का 10% रहा है, यानी कि 10 का 10% 1 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो 1 का प्रॉफिट पर 10 की बिकी, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि बातें समझने में दिक्कत नहीं आए। तो उसका अगर 1 के प्रॉफिट पर 10 की बिकी तो 1 उसका लाभ हुआ, तो यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हुआ 9। अब आप कंपेरिजन कर सकते हैं, 450 की खरीदी, यानी कि इस 9 की वैल्यू आपके पास में 450 है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कि 9 = 450, देन 1 = 450 डिवाइड बाई 9, बोले तो 50। आपसे पूछा जा रहा विक्रय मूल्य, बोले तो 10, तो 10 = बच्चों कितना हो जाएगा 50 × 10, बोले तो कितना हो जाएगा 500। उम्मीद करता हूं बात समझ में अच्छे से आई होगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं कहता हूं समझने में कोई किसी भी तरह की दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। देखो चीजों को बस थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ना है बच्चों। देखो गणित का एक सबसे बड़ा पैटर्न ये होता है कि गणित के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जैसा वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इसने रिलेशन दिया है। अभी आपको लाभ परसेंट पूछा जा रहा है, रिलेशन दिया है, तो देखिए आप, एक हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया विक्रय मूल्य, रिलेशन तो बनाएंगे ही हम। ये बोल रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो देखो यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, मतलब ये हुआ कि मुझे जब क्रय मूल्य के बारे में पता होगा तब मैं विक्रय मूल्य बता पाऊंगा। तो मुझे जो इमेजिन करना पड़ेगा, जो शुरुआत करनी पड़ेगी वो क्रय मूल्य से करनी पड़ेगी, और इसका सबसे बेटर तरीका है कि आप क्रय मूल्य इसको नीचे वाली जो संख्या 3 वो मान लीजिए। देखो इससे फायदा क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा।
अगर क्रय मूल्य मैंने नीचे वाली संख्या को मान लिया 3, ठीक है, क्योंकि शुरुआत क्रय मूल्य से करनी है, क्योंकि वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। सो ये विक्रय मूल्य के अंदर डाल दिया ना मैंने, 1 मिनट, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो क्रय मूल्य से शुरुआत कर दो, क्रय मूल्य कितनी मान ली मैंने, 3, नीचे वाली संख्या 3 मान ली। वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। क्रय मूल्य माना मैंने 3, और 3 का 4/3 गुना जब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने इसको 3 माना, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए। अब मैं सिंपल बोल सकता भाई 4:3 आप लिख सकते हो, 4 सेलिंग प्राइस 3 क्रय। आप ये भी समझ सकते हैं कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 गुना, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य आपका 3 हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 4 हो जाएगा। या सिंपल आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, क्रय मूल्य आप नीचे वाली संख्या को कॉस्ट प्राइस को 3 मान लीजिए, क्योंकि 3 का 4/3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 इसका क्रॉस हो जाएगा, तो ये 3:4 आ गया। बस अब हमसे ये पूछ रहा है कि लाभ का परसेंटेज क्या है। अब की बार आपसे लाभ परसेंट पूछा गया बच्चों। आप कह सकते हैं क्रय मूल्य 3 और सेलिंग प्राइस यानी कि आपका 4, तो आप कह सकते हैं सर 3 की कोई वस्तु खरीदी, 4 की वस्तु यदि हमने बेची, तो सर बताओ लाभ कितने को, सर बताओ लाभ कितने को होगा। सर आप कहेंगे लाभ होगा 1 का। अगर लाभ 1 को मैंने बोला कि लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट होता है कि जितने का जो लाभ हुआ वो लाभ हमेशा किस पर होता है, ओरिजिनली क्रय मूल्य पर, तो 1/3। और परसेंटेज कब निकलेगा, जब उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 33 सही 1/3%। समझ में आया बच्चों। यानी कि जो लाभ है वो आपका यूनिट पता लग गया, 1 लाभ होगा, लेकिन 1 का लाभ है किस पर, 3 पर, तो 1/3 इंटू 100, तो आपका ये 3 पर 1 का लाभ हुआ, तो 100 पर कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए देखिए किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको उसकी लैंग्वेज के हिसाब से बात करनी है। बाकी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ऑलवेज ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस, बट डिपेंड ऑन कंडीशन। क्वेश्चन की कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपको उसकी कंडीशन को पढ़ना है। मैं बिल्कुल 0 लेवल के बालक के हिसाब से बात कर रहा हूं कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी कि यहां पर आपसे कह रहा है कि वो तो होगा ही लागत मूल्य पर लाभ, पर वो बोल रहा है तो मान लीजिए भाई लागत मतलब कॉस्ट प्राइस पर लाभ है, तो 20% का जो प्रॉफिट है इसको प्लस से नोट करेंगे, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5 है। अगर आप रेशियो बनाएंगे तो आप ये कहेंगे सर सिंपल कि सर उसका अगर क्रय मूल्य 5 है तो 1 का प्रॉफिट होगा, मतलब 6 इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट कितना हो। तो इतना तो मुझे पक्का पता लग गया कि इसका जो लाभ है ना बच्चों वो 1 का है, ये लाभ ही तो है, बट ये लाभ क्रय मूल्य का तो 20% है। ये कह रहा है कि इस लाभ को अगर विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करें, यानी कि सेलिंग प्राइस, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, 1 मिनट, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यही तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा। नाम के अकॉर्डिंग कहा मैं प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का, ऑन मतलब किस पर, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 6, ये लो 1/6। अगर ये परसेंटेज में चाहिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य पर 20% आपको दे ही रखा है। अगर आप दोबारा जानकारी ले चाहोगे सब वापस कैसे करें, जैसे प्रॉफिट ऑन सीपी, ये तो ओरिजिनल होता है, तो प्रॉफिट ऑन सीपी मतलब 1/5 सीपी ऑन और इंटू 100, तो वापस वही 20% आपका आ जाएगा ना, वो भी निकालने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पर। समझ में आया मेरे बच्चों, बात तो दे ही रखा ऑलरेडी। तो ये प्रॉफिट ऑन एसपी पूछ रहा है, इट मीन प्रॉफिट तो 1 है, चाहे इधर से कैलकुलेट करो चाहे इधर से कैलकुलेट करो, प्रॉफिट तो एसपी और सीपी का डिफरेंस होगा, बट वो ऑन सीपी देन ओरिजिनल प्रॉफिट, ऑन एसपी डुप्लीकेट मतलब लाभ प्रॉफिट परसेंट, बट वो 4 है क्वेश्चन तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। ओके चलिए,
अब से यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का, अब की बार इसने बोल दिया कि जो 20% है ना बच्चों, इसका फ्रैक्शन हो गया देखो 1/5। ये खुद कह रहा है कि जो 20% प्रॉफिट, ये जो लॉस है, क्या है बच्चों? ये लॉस। पर ये लॉस है किस पर? लॉस ऑन एसपी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह, लॉस ऑन एसपी। इट मींस नीचे की संख्या एसपी है ना, और ऊपर की संख्या लॉस। बेटा यही तो हम जब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट हो तो पर प्रॉफिट, ऑन एसपी मतलब नीचे वाली एसपी पर है, ऑन सीपी ये सीपी होता। तो अब हम अगर दोनों का रिलेशन बनाएंगे तो ये बोलेंगे सीपी एंड एसपी। एसपी आपका 5 है, ये लो बच्चों, क्योंकि ऑन एसपी बोला। अच्छा 5 तब है तब उसको 1 का प्रॉफिट हुआ, 5 तब है तब उसको 1 का प्रॉफिट हुआ, अगर सॉरी लॉस हुआ, यानी कि 1 के लॉस पर उसको 5 का माल बिका। कोई आइटम 1 के लॉस पर 5 का सेल हुआ, तो बच्चों इतना दिमाग आप में होना चाहिए कि 1 के लॉस पर 5 का सेल हुआ, इट मीन्स सीपी उसका 6 हुआ। यही तो हमें माइंड लगाना है भाई। 1 के लॉस पर 5 की बिकी, इट मीन्स वो 6 की खरीदी, तभी तो 1 के लॉस पर 5 की बिकेगी बस। अब हमसे पूछ रहा है उसकी हानि प्रतिशत क्या है, उसकी हानि प्रतिशत क्या है, यानी कि जो वो 20% हानि दे रहा है कि वो ओरिजिनल हानि नहीं है, वो उसने कैलकुलेट करी है सेलिंग प्राइस पर। अब हमसे पूछ रहा है हानि परसेंट मतलब ओरिजिनल, और ओरिजिनल हानि परसेंट होती है सीपी पर। किस पर होती है? सीपी पर। तो अब की बार जो हम लॉस परसेंट बोलेंगे ये ऑटोमेटिक ऑन सीपी पे ही होता है, ओरिजिनल लॉस परसेंट। ओरिजिनल लॉस परसेंट का मतलब ऑन सीपी। तो आपका लॉस कितने का है? 1 का। ऑन सीपी मतलब सीपी कितना है? 6 है। ये लो इंटू 100, तो ऑन सीपी आ गया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये कितना हो गया? 1 मिनट, यहाँ शायद कोई ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब 1/6 जब इंटू 100 आपका करेंगे तो बच्चों ये 50/3% आ जाएगा। ये लो आप इसको सॉल्व कर लो, 50/3। आगे अगर सॉल्व करना चाहो तो उसको आगे इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, चाहते तो आप कर सकते थे। इसका हो जाएगा 16/3%। अगर आगे होता तो इससे, बाकी ऐसे पे है नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो शायद बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको माइंड लगाने का, बाकी चीजें सब कंसेप्ट सबका सेम है बच्चों, कंसेप्ट बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? बच्चों देखो सिंपल बात को समझिए। मैं इस चीज में अब ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा इजी रहेगा, आप सीपी को 100 ही मानिए। आप उससे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन बनाकर, पर थोड़ा सा लेंथ में, मतलब जैसा देश वैसा बेस, जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग कार्य करोगे तो बेटर रहेगा। तो ये 100% हमने मान लिया सीपी, क्रय मूल्य मान लिया, मतलब ना क्रय मूल्य। अच्छा 10% का अगर लॉस होगा तो 10% का लॉस होने का मतलब वो 90 का बिकेगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट सेलिंग प्राइस। और 5% प्रॉफिट का मतलब हो गया 5% 100 का 5%, क्योंकि 5 होगा तो ये 105 होगा, ये सेकंड सेलिंग प्राइस। इतनी तो बात है। तो ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस और ये सेकंड सेलिंग प्राइस, इनका रेशियो कंडीशन तो दे रखी कि 10% लॉस पर बेचूंगा 90 की बेचूंगा 100 का, और 5% प्रॉफिट होता है 105 की बेचूंगा। अगर हम इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 90 और 105 का रिलेशन बिल्कुल प्रॉपर करते हैं, तो शायद ये कैंसिल हो सकता है किसी से। 90 105 3 से तो कैंसिल हो ही जाएगा ना। 30 3 और ये 5 3 से हो गया। अब इसको हम 3 3 9 और एक, हाँ सही है। अब इसको हम किससे कर सकते हैं बेटो? 5 से भी कर सकते हैं। 5 से 30 और 5 7 है, यानी कि एसपी, दोनों एसपी का रिलेशन होगा 6:7। और यहां पर ये बोल रहा है कि जो 10% की हानि होती है वो 72 में बेचने पर होती है। कितने बेटा? 72 में।
यानी कि 10% की लॉस पर 72 में बेचा जाता है, यानी कि 6 की वैल्यू 72 हो गई बच्चों। 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 72। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं सर 6 इक्वल टू 72 देन 1 इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो आपसे 4 आया कि 7 की वैल्यू क्या होगी, तो उस वस्तु का लाभ प्राप्त करने के लिए जो विक्रय मूल्य है, मतलब ये सेकंड वाला सेलिंग प्राइस है, वो कितना होगा। तो ये हो जाएगा 12 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 84। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अभी देखिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को आज के लिए होमवर्क देके जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, और ये जैसा क्वेश्चन में 6 नंबर के ऐसा कैसा क्वेश्चन आप इसे होमवर्क में ट्राई करें और इसका आंसर बताने की मुझे कोशिश करें। तो बच्चों दीजिए इजाजत आज के लिए, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।